हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो अभी मेरी सुबह की पूजा कंप्लीट हुई है और यहीं से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है, क्योंकि एक बार ब्लॉग शुरू हो जाता है तो एक दिन में या फिर 2 दिन में कंप्लीट हो ही जाता है, और जब मैं शुरू नहीं करती तो नहीं होता। यहाँ पे मैंने समर की ड्रेसेस अपने लड्डू गोपाल की निकाल ली हैं और आज उनको समर की ड्रेस ही मैंने बनाई है। यहाँ पे देखिए पापा बेटा दोनों लग गए हैं साफ सफाई में। साफ सफाई में नहीं, मिट्टी की सॉफ्टनेस में साफ सफाई तो हो रखी। यहाँ पे कितना भी मतलब वो कर लो, पेड़ पौधे लगा लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ इतनी धूप ही नहीं आती। और अब सर्दियों का ना ये बहुत ज़्यादा जमी हुई हो रही मिट्टी, तो अब ये लग गए हैं इसको खोदने पाड़ने। स्प्रे कर रहा है फावड़े से, तो वो तो पापा कर देंगे पीछे से। तू अपना काम कर। या नहीं। यहाँ पे ना ऊपर से मैंने एक नींबू लगाया लाके। नींबू का पेड़ ऊपर गमले में हो नहीं रहा था, मैं देखूंगी यहाँ पे होगा नहीं होगा। इतने कांटे हैं इसके अंदर, बड़ी मुश्किल से मैं इसको उखाड़ के लेके आई एक दिन। बहुत हार्ड मिट्टी हो रही, क्योंकि बहुत दिन से ना इसको खोदा नहीं है। पूरी सर्दी होगी, गर्मी में ही खोदा होगा। और ये सारे पेड़ कटने हैं, बेकार हो गए सब। गुड़ल भी इस बार नहीं हुआ ढंग का, और ये अमरूद भी काटेंगे, सब कुछ काटेंगे। सब कुछ खत्म करो यहाँ। क्या? हाँ, थोड़ा टेढ़ा सा हो रहा। चलो बहुत पक्की हो रही, बहुत पक्की। देखो आवाज ही कितनी पक्की हो रही मिट्टी की। मैं छोक रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैं आज सिंपल से बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाती है और अच्छी भी लगती है, टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया, जीरा डाल दिया और लहसुन प्याज चॉप करके डाल दिए हैं। और बस यहाँ पे नॉर्मल सा गोल्डन होने तक इनको मैं भून लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन प्याज मैंने चॉप नहीं करी, नॉर्मली करी हैं। और बैंगन वगैरह सब्ज़ी जो है वो मैंने कट करके रख ली है। बैंगन की सब्ज़ी बहुत तरीके से बनती है, लेकिन आज मैं सबसे इजी वाली बना रही हूँ, जो सबसे जल्दी बनती है। और यहाँ पे अब इसमें मैंने ऐड करे हैं रूटीन के मसाले, जिसमें आज धनिया पाउडर भी नहीं है, तो मैंने किचन किंग ही डाल दिया है। और हल्दी मिर्च ये सब कुछ ऐड करा है, और फिर टमाटर हरी मिर्च डाल दिया है। धनिया पिसा हुआ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कल शाम को ख़त्म हो गया था। तो अभी तो जो है नहीं, धनिया ख़त्म है, तो मार्केट से आएगा और तभी जाके पिसेगा। तो आज का काम हम ऐसे ही चलाएंगे, सॉल्ट ऐड करके। फिर थोड़ा सा मैंने इनको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा इनको कड़छी से ही ऐसे कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा मैश से हो जाएंगे। और फिर इसमें ये छिलके वाले ही बैंगन मैंने कट करके डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, तो दोनों तरह के बैंगन थे। और इनको अच्छे से कर दिया है मसाले में कोट, मतलब अच्छे से चला लिया है, तो इनके ऊपर अच्छे से मसाला कोट हो गया। अब मैं इनको सिम पे करके छोड़ दूँगी। बीच में 1 से 2 बार चलाऊँगी तो बैंगन की सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पे बैठ के कर रही थी नाश्ता, क्योंकि साफ़ सफाई हो चुकी थी, श्रेय ने बाहर धुलाई भी कर दी थी, और इन दोनों ने मिलके इतनी सॉफ्ट बना दी है ये मिट्टी। तो बहुत अच्छी मिट्टी हो गई है, और इस टाइम पे यहाँ पे बैठ के अच्छा भी लगता है। ये देखो, और नन्नू ना जब से बाहर ही है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मिट्टी हो गई है सॉफ्ट। उसमें दौड़ रहा है, भाग रहा है, खोद रहा है। इस तरीके से देखो मिट्टी खोद रहा है नन्नू, और देख रहा है कि हाँ मेरी वीडियो बन रही है। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा था, लेकिन जब रिकॉर्ड किया तब इसने बंद कर दिया। और मैं इसको बुला रही हूँ, बस खिला रही हूँ इस तरीके से। ये देखो, तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसी को आया है आज। कहीं पे भी थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे जब भी हम खोदते हैं, कहीं पे और जगह तो नहीं है, ऊपर ही अब जाता नहीं है, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है अगर मिट्टी की साफ़ सफाई होती है। हेलो जी, तो मेरा सारा काम हो गया है और मैं हो गई हूँ रेडी शॉप पर जाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे सामान रखा हुआ है, कल आया था सामान, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको ये दिखा दूँ, फिर इसको कुछ जगह पे रख देंगे।
5 मिनट और सही, इतना लेट तो मैं हो ही जाती हूँ। तो ये कल आया था कैंटीन से। अब कैंटीन आर्मी कैंटीन रुड़की, रुड़की गए थे वो श्रेय और श्रेय के बाबा जी, क्योंकि श्रेय के बाबा जी आर्मी रिटायर है। तो वहाँ से कभी ये जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं जाते कि हर महीने जाते हैं। तो जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, तो वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जो हम मशीन में यूज़ करते हैं ना लिक्विड, तो वो वहाँ पे मिलता नहीं है, कभी कभी मिल जाता है। तो ये वहाँ का अपना उनका कुछ होगा। तो ये 2 तो ये हैं, सॉस है, देखिए खुला हुआ है थोड़ा सा, सॉस। और बच्चे हॉर्लिक्स भी लेके आए हैं। अब देखती हूँ इसको पीते हैं नहीं पीते हैं, क्योंकि बॉर्नवीटा उन्होंने एक्सपायर कर दिया, वो इन्होंने नहीं पिया, तो आज फिर लेकर आ गए। ये है साबुन वगैरह, लक्स। और ये कौन सा है? अच्छा, ये किसको पसंद है? ये है एक्सो, जो मतलब बर्तन मांजने की साबुन है। इनकी इतनी नीड नहीं होती आजकल, क्योंकि मशीन में धुल जाते हैं डिशवॉशर में बर्तन तो। पर चलो कोई नहीं, कुछ बर्तन तो हाथ से होते हैं ना। यहाँ पे है इसकी यप्पी नूडल्स, जो भी है। ओ ये भी है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन नहीं, ठंडे रसगुल्ले ठंडे रसगुल्ले भी है भाई। और ये है शैम्पू, शैम्पू डव होता है, लाइट चली गई। शैम्पू होता है डव, लेकिन पेंटीन लेकर आए, डव वहाँ पे नहीं था। तो अक्सर जो चीज़ें चाहती है ना मैं, वो नहीं वहाँ पे मिलती। और ऑयल सेंसोडाइन, आजकल सब सेंसोडाइन करने लगे क्या घर में, सबका यही आ गया। इसको मैं पहले यूज करती थी, अब सब इसी को करने लगे। और हींग देखो, हींग देखो, छोटी छोटी डब्बियां मिलती हैं, बड़ी डब्बी वहां बिल्कुल नहीं मिलती। ये मुझे वहां का लॉजिक समझ नहीं आता। तो ये इतनी सारी हींग की डब्बियां हैं, क्योंकि छोटी छोटी हैं, तो उनका अपना हींग है। ये है सरसों का तेल, ये इस बार 5 लीटर की ले आए हैं। पहले हम वैसे बॉटल मंगवाते थे 1-2 लीटर वाली, लेकिन इस बार ये ले आए। और हमारे पास अब जो है ज़्यादातर क्या है, सरसों का तेल ही हम यूज़ करते हैं, तो वही ज़्यादा लगता है। रिफाइंड हमने बंद कर दिया है। ये वो है स्पंज वाले, है ना? पर ये हार्ड तो नहीं रहेगा, वो तो बहुत हार्ड वाला है। पहले भी यही लाए थे। अच्छा चलो जी, हो गया हमारा स्पंज, यूज़ करके देखेंगे। सर्फ पाउडर, ये इनके लिए, सेविलोन हैंड वॉश, और यहाँ पे कुछ बिस्किट, कुछ नमकीन, काफ़ी सारी हैं। तो ये है सामान, इधर कर। तो लाइट चली गई है, ये थोड़ा सा सामान है, इसको मैं कुछ रखती हूँ, कुछ शाम को कर लूँगी आके, क्योंकि अंश गया है कॉलेज और मुझे पहुँचना है जल्दी जल्दी शॉप पर। श्रेय खोल के आ चुका है, तो चलिए चलते हैं शॉप पर, लग जाते हैं जाकर अपने काम में। घर का क्लीन हो गया है, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, किचन क्लीन हो गया है, घर का क्लीन हो गया है, कुछ भी बोल रही हूँ मैं, मतलब किचन क्लीन हो गया है। और क्लीनिंग का बाकी काम तो सुबह हो ही गया था, गार्डन वगैरह हुआ था ना, धुलाई वगैरह सब कुछ हो गई थी, पोछा भी हो गया था। अब किचन बचती है लास्ट में, वो भी हो गई। और मशीन मैंने लगा दी है, एक राउंड धुल के निकल भी गया है, तो इतना काम हो गया। अब है ये नेक्स्ट डे। किचन का काम खाने पीने का करने के बाद मैं आज शॉप पे नहीं गई, क्योंकि सुबह मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर मैंने दवाई खाई और मुझे थोड़ा सा आराम हुआ। तो मैंने आज सोच ही रखा था कि मुझे आज घर पे ना रह के काम करना है, थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है किचन की, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, जब लगभग हो जाते हैं ना 15 दिन इस तरीके से अच्छे से क्लीनिंग किए हुए। वैसे तो हर हफ्ते होती है, लेकिन एक थोड़ा सा बोलते हैं जिसको डीप क्लीन, मतलब बाहर से, अंदर की नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बाहर की कर रही हूँ। तो ये मुझे करनी थी, तो बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ वही काम, क्योंकि एक दिन अब होली भी आने वाली है, तो मुझे ये करना था। थोड़ा सा मुझे गंदे लगने लगे थे कबर्ड वगैरह, तो यहाँ पे मैं इनको कर रही हूँ साफ़। और ये फाइबर के हैं, तो इनको मैं अर्बन वाइप से कर रही हूँ। बहुत अच्छा है ये क्लीनर, इससे साफ़ हो जाते हैं। पर फिर भी मैं इसको ना बाद में गीले कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ, क्योंकि जब हम हाथ गीले वगैरह लगाते हैं ना, जैसे इसमें से हमें मसाला या मतलब जैसे सामान सब्ज़ी छोंकते हैं, खाना बनाते टाइम हाथ लगते हैं ना, तो फिर वो हाथों में चिपचिपाहट सा लगने लगता है। तो मैं इनको फिर गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ एक बार इससे साफ़ करने के बाद। तो उसके बाद फिर जो है बारी आती है चिमनी की, और इसके फ़िल्टर मैं आज निकाल के साफ़ नहीं कर रही, सिर्फ बाहर बाहर से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरा हाथ ना बड़ी मुश्किल से जाता है इसके ऊपर।
और ऐसे करते करते काफ़ी काम था। कुछ इसमें ना हल्की सी स्मेल भी होती है क्लीनर में। पहले मैं कोई क्लीनर वगैरह यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब ये 2-3 तरह के मैंने क्लीनर मंगवा रखे हैं, तो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और जल्दी भी काम हो जाता है। पर इनमें से ना हल्की हल्की स्मेल चढ़ रही थी, क्योंकि मेरे सर में दर्द था और सर में दर्द धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन अब काम शुरू कर रखा है तो वो कंप्लीट तो करना है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने पूरी किचन को ऊपर से नीचे तक, ऊपर के कबर्ड, नीचे के कबर्ड, पूरी टाइल्स, ये ग्लास, इसका चिमनी का सब कुछ मुझे अच्छे से क्लीन करना था आज। और बड़ा ही चकाचक होता जा रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन सर में दर्द भी बढ़ना शुरू हो गया था। तो कोई भी चीज़ मैं बाहर की आज छोड़ने वाली नहीं, जैसे बाहर से डिश वॉशर, तो ये सब कुछ क्लीन करूँगी। और ये मैं करती हूँ इस दूसरे क्लीनर से। ये हैप्पी प्लैनेट, और इसमें ना 2 तरह का आता है। जो एक ये ग्लास वगैरह का, स्टील का, इस तरीके के सामान होते हैं, और एक आता है टाइल्स का। तो दोनों ही अलग अलग काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो ग्लास का तो मुझे नहीं पता, मैंने इतना देखा भी नहीं है। पर इसका ना, इससे ग्लास भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जैसे ग्लास स्टोव थोड़ा हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके आसपास ना थोड़ा सा जलने लगता है, तो बस वही सब। और जो ये टैब वगैरह हैं, जैसे ये नल हैं, तो ये इससे बहुत अच्छे होते हैं। ऊपर मैंने वो वाला लगा दिया है और नीचे ये। और ये देखिए नया स्क्रब, जो अभी मैंने कल के सामान में आपको दिखाया था, कुछ इस तरीके का है। इसमें जाली दी गई है कि इस पर रख दो और इसका पानी निकल जाएगा। तो बड़े ही अलग अलग चीज़ें, बड़े अलग तरीके की आनी शुरू हो गई है। तो पहले इसको मैं कर रही हूँ इधर फोम की साइड से, जिससे कि स्क्रैच ना आए। और फिर जहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा जला हुआ है, उसमें मैं कर रही हूँ नीचे वाले स्क्रब की तरफ से। तो यहाँ पे इसकी जो ये ट्रे है ना मेरी, एक एक इसमें सेट है, एक ऊपर रखी जाती हैं और एक नीचे ही सेट है। और मैं यहाँ पे हाथ फिरा के देख रही थी कि कहीं पे जले हुए का हार्डनेस तो नहीं रह रही। तो इस तरीके से लग जाता है कि हाँ थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, तो वहाँ पे और रगड़ दो। तो इस तरीके से सारी किचन मेरी डीप क्लीन होती है। और ये ऐसा नहीं करती कि मैं वीकली ही इतना कुछ करती हूँ। मेरा होता है, देखो आपको पता है शॉप का काम है, एक दिन की छुट्टी लेती हूँ तब जाके कुछ काम कर पाती हूँ। और छुट्टी ऐसी नहीं कि एक दिन के लिए और उसमें घर के काम हो गए, बाहर भी जाना पड़ता है। आप देख ही रहे हो पिछले महीने कितना कुछ जो है डिस्टर्ब हुआ है सब कुछ, और कितना मुझे जाना पड़ता है। तो आज की छुट्टी रखी थी मैंने घर के काम के लिए, और मुझे आगे भी फिर जाना है। तो मैंने सोचा था आज मैं मेहंदी लगाऊंगी बालों में और ये काम करूंगी। तो रात में इतना सर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, पर काम मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि 3-4 दिन लगातार अंश कॉलेज गया है तो शॉप का भी था काम। आज उसको घर पे रखा था इसलिए कि तू दुकान देख लेना बेटा और मैं घर का कर लूँगी। पर मन खुश नहीं था, काम करती जा रही थी पर मन खुश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सर में इतना दर्द था। और जब सर में दर्द होना, शरीर में कहीं भी कोई पेन होता है तो देखो मन नहीं लगता फिर। तो इस तरीके से पूरी टाइल्स मैंने क्लीन करी। और फिर जो है बारी आई लास्ट में मेरे सिंक की और नीचे के कबर्ड की, तो वो भी मैंने पूरा क्लीन किया। फिर मेरे सर में इतना दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया, तो फिर मैं नहा धो के लेट गई, दवाई खाई दोबारा, 2 बार आज सर दर्द की दवाई खा चुकी हूँ। और अब शाम का टाइम है, पूजा मैंने कर ली है शाम की। अब जो है ये आलू प्याज की जो थी बास्केट, ये भी मैंने पूरी धुल दी थी, क्योंकि गंदी हो रही थी। मिट्टी के आलू आते हैं ना विंटर में, तो इसको भी धुल दिया। तो पूरी बाहर बाहर की किचन हो गई है क्लीन अच्छे से। और अब जो है मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी, क्योंकि चाय वगैरह का इंडक्शन पे हो गया था तो गैस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी तक स्टैंड वगैरह नहीं लगाए थे। श्रेय ने बनाई थी मैगी, पर उसने ऐसे ही इसके ऊपर स्टैंड रख के बना ली थी और मैं लेटी हुई थी। चाय भी उसी ने बनाई।
तो बस मैं जो है अब उठ के पूजा करी है। अभी भी पूरी तरह आराम नहीं है, मन नहीं लग रहा। मुझे जाना था शॉप पर शाम के टाइम, मैंने दोपहर तक मैं अपना काम ख़त्म करूँगी लगभग 2 बजे तक, और उसके बाद मैं शॉप पे चली जाऊँगी। पर नहीं हुआ, मैंने पूरी कोशिश करी पर फिर मैं इतना दर्द हो गया, स्मेल चढ़ चढ़ के मुझे स्मेल चढ़ती है, चाहे वो कैसी भी स्मेल है, खुशबू है, गंध है तेज़, कोई भी, मतलब चाहे अच्छी खुशबू या बुरी, कुछ भी नहीं मुझे मतलब पसंद आती, वो एकदम चढ़ती है। चाहे वो धूप बत्ती की हो गई, चाहे वो डीओ परफ्यूम, मैं यूज़ नहीं करती हूँ कुछ भी, तो इस तरीके से रहता है। तो बस यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी दाल चावल। मन तो था कि अच्छी सी थाली बनाऊँ आपके साथ शेयर करूँ, पर हिम्मत नहीं थी, तो सीधा सिंपल वाले दाल चावल बना रही हूँ। और इस ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आपको कुछ भी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप बोलते हो कि ब्लॉगिंग किया करो, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चलो आपको जो है थोड़ा सा मैं आपसे मिल लेती हूँ, आपको अच्छा लगता है। 2 दिन में मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, कुछ डिफरेंट सा ब्लॉग आने वाला है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।